हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट परीक्षा 2026 के बारे में। देखिए, इस वीडियो में ना कुछ चीज़ों को मैं क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा। इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। पूरे 3 दिन के बाद मैं जो है लौटा हूं और कुछ चीज़ें मिस हो गई है। जब मैं ट्रेन में था तो बहुत सारी अपडेट आई थी, बट ट्रेन में वीडियो बनाई नहीं जा सकती है बिकॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो ये फाइनली वीडियो आ रही है और इसमें मैं अपनी राय भी रखूंगा। दो जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है उसके बारे में बात करेंगे। झारखंड टेट लगभग लगभग ये तय हो चुका है कि अब हो जाएगा, लेकिन इसमें भी एक बड़ा जो है खतरा मंडरा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वजह इसकी बिल्कुल साफ जो है वजह दिख रही है कि सरकार जो बीजेपी है, देखिए अब ना मुझे बड़ा मजा आएगा। अब जो मुझे बीजेपी का एजेंट कहते थे उनको मैं अब जो है धोने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने बहुत बड़ा ब्लंडर, आई मीन ब्लंडर कर दिया। बहुत बड़ा ब्लंडर कहने की जरूरत नहीं, ब्लंडर मतलब ही होता है बड़ी भूल। तो देखिए, बीजेपी ने यहाँ पे ब्लंडर कर दिया है। इनका कहना है कि भाषा को लेकर के इनकी राय है और इन्होंने जो राय रखी है वो सही है या गलत है, इस पे भी मैं अपनी राय रखूंगा। क्योंकि देखिए, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो आई मीन असुर और जो देवता थे दोनों मिलकर के जो है समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन देवताओं ने जो है चालाकी से जो अमृत था वो लिया और राक्षसों को जो है वंचित कर दिया। अब ये कितना सही है नहीं है ये आपके ऊपर मैं रख रहा हूँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो रेफरेंस मैंने दिया आपको समुद्र मंथन का, ये क्यों दिया इसके बारे में भी बात मैं आगे करूंगा। भूमिका मैंने अभी सिर्फ बांधी है आपके लिए। अब आगे ये देखिए, ये खबर आपके फीड तक पहुंच ही गई होगी। ये खबर नहीं पहुंची होगी, इसके बारे में बात करेंगे। ये इंसान, इस हाड़ मास के इंसान को ध्यान से देख लीजिए, जिसने आपके लिए बहुत पसीना बहाया है, बहुत बहुत काम किया है, सीधी सीधी बात है। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। यहां से आप देख लीजिए, झारखंड टेट परीक्षा 31 मार्च तक नहीं, नई नियमावली को मंजूरी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सारी खबर यहीं तक है। सबसे पहले आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले अपडेट के बारे में जान लीजिए। जिन बच्चों ने जेट का एग्जाम का फॉर्म भरा है, जेट यानी कि, मुझे पता है बहुत सारे लोग को पता होगा कि जेट की जो परीक्षा है वो पीजी पास वाले बच्चे दे सकते हैं। बीएड आपने किया है नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जेट की परीक्षा अब जो है 24/3/2026 से, एक सेकंड, 24 नहीं बल्कि 26 है ना, वेट ए मोमेंट, ये रहा 26/4 को जो है आयोजित की जाएगी। 29 मार्च से इसे बढ़ा दिया गया। जब मैं एक जेट के ऊपर वीडियो बनाया था तो किसी ने कमेंट करके बताया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके ऊपर अभी फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है ना, उस पर आराम से डिटेल में बात करेंगे। अभी झारखंड टेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से देखिए, ये खबर आपको दिखेगी कि झारखंड टेट की परीक्षा जो है 31 मार्च तक नहीं हो पाएगी। ऑब्वियस सी बात है। नई नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी और विज्ञापन जल्द निकलेगा। देखिए, मंजूरी कहां से मिलेगी? कैबिनेट से मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां से चंदन जी हैं और एक जो नेगेटिव खबर आ रही है बार बार कि झारखंड टेट की परीक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और ये कहां तक तर्क संगत है, आप भी अपनी राय रखिएगा। देखिए, लोकतंत्र या फिर उसे आप डेमोक्रेसी कह लो। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आप मुझसे एग्री नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप अपनी बात रखिए संसदीय भाषा में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें आप अपनी बात रखिए। आप मुझसे एग्री करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बात को नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए। सबसे पहले ये खबर आपको दिख जाएगी कि यहां पर जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 31 मार्च से पहले नियमावली स्वीकृत कराने पर कर रही है तैयारी, ठीक है। विभाग ने झारखंड हाईकोर्ट में इस अवधि तक परीक्षा लेने का दिया था शपथ पत्र। देखिए, दो बातें मैं क्लियरली बता दूं। एक लड़की ने शायद कमेंट किया था पिछले वाली वीडियो में कि आप जो है किसी मंत्री को बकासुर कैसे बोल सकते हैं। देखिए, ये जो मंत्री साहब हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, है ना, आगे बात करेंगे। वो मंत्री या तो बहुत बड़ा मूर्ख है या तो फिर बहुत बड़ा चालाक धूर्त इंसान है, लोमड़ी की तरह धूर्त है वो। क्यों, मैं बताता हूं। कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया था कि 31 मार्च से पहले पहले तक आपको एग्जाम ले लेना है। 31 मार्च तक जो है डेडलाइन दी थी कि इस तारीख तक आपको एग्जाम ले लेनी चाहिए। तो ये महामूर्ख है अगर इस बात को ये नहीं समझ पा रहा है कि 31 मार्च तक परीक्षा हो जानी चाहिए थी, या फिर ये बहुत बड़ा धूर्त लोमड़ी है जो पॉलिटिक्स खेल रहा है हम लोगों के बच्चों के साथ, ठीक है, कि बातों को भका भका कर, घुमा घुमा कर। इससे जब सवाल पूछा गया तो इस व्यक्ति ने, जानते हो क्या कहा, कि सरकार ने जो है, पिछली सरकारों ने जो है इतना रायता फैला रहा है कि उसे समेटने में ही सारा वक्त गुजर जा रहा है। अरे भाई साहब, 6 साल से 7 साल से लगभग आप सरकार में हो। 7 साल से आपने क्या किया? 2024 में आपने फॉर्म निकाला, वो रिजेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, भाषा के लेकर के जो है, भाषा को लेकर के बहुत सारा विवाद था जिसपे 2024 में आप परीक्षा कंडक्ट नहीं कर पाए। बहुत अच्छी बात है। 2025 पूरे साल आपने क्या किया, इसका लेखा जोखा झारखंड के जनता के बीच, छात्रों के बीच रख दीजिए आप। 2026 के 3 महीना जो है, 3 महीना का समय लगभग लगभग बीत गया। इन 3 महीनों में आपने क्या काम किया, ये बता दीजिए आप। जब अपनी बारी आती है ना तो फिर परेशानी बढ़ती है। बहुत मजा आ रहा था, सत्ता का लाभ ले रहे हैं आप, और आप सरकार, पुराने सरकार पे ऊपर जो है उंगली उठा रहे हैं, ये सही नहीं है। सरकार में आप हैं, सवाल आप ही से पूछा जाएगा। और
विपक्ष में भी सरकार, विपक्ष में जो लोग हैं उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा झारखंड टेट की परीक्षा अब फंसने वाली है, जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं। अगर एक बार फिर से ये जो भाषा वाला विवाद है गरमाया ना, तो फिर ये 1 साल 2 साल और डिले हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरे पुख्ता बात जो है मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए हुआ क्या है, पिछले बार 2024 का फॉर्म जब आया था, फॉर्म भरा दिया गया, डेडलाइन भी बढ़ाई गई, उसके बाद इस फॉर्म को रद्द क्यों कर दिया गया, कैंसिल क्यों कर दिया गया, बताएं। ये चटकारे लेकर कुछ लोगों ने जो उसमें खूब खबर चलाई थी, धमाका नंबर 1 कोई होगा, कमेंट सेक्शन में आप टाइम स्पेंड के साथ बताना। जो यूट्यूब में आकर बोल रहा था धमाका नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपको पता ही होगा कौन वो बकासुर इंसान था। तो देखिए बात यह है कि इस तरह से जो चीजें चल रही है उसका क्या विवाद है और क्या इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस झारखंड के लोगों को भुगतना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड सरकार ने जिस तरह से जो चीज़ों को उलझा कर रखा है, इससे क्या नुकसान किसको होने वाला है। देखिए 2024 में जब फॉर्म भरा लिया गया था और वो फॉर्म हो गया रद्द, तो 2025 में ये परीक्षा क्यों नहीं हो पाई, या फिर 2025 में नियमावली तुरंत नहीं बन पाई, इसकी वजह क्या है। क्योंकि भोजपुरी, मगही, अंगिका और कुछ लैंग्वेज को जो है, थोड़े जो जनजातीय भाषा हैं झारखंड की, कुछ जहाँ पे बहुत बहुत प्रोमिनेंट यानी कि बहुत अच्छी तरह से बोली जाती थी, उन भाषाओं को अदल बदल कर दिया गया था। इस वजह से जो अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट हैं, वो नाराज हो गए। बहुत अच्छी बात है, नाराज होना भी लाजमी है। अगर आप उस भाषा को बोल रहे हैं तो उससे लगाव हो ही जाता है। तो ये जो है 2025 में इसको ठीक कर लेना चाहिए था, नहीं हो पाया। 26 में ये इन्होंने एक कमेटी गठित की थी, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब जो है मैं ये चाहूँगा 3 भाषाओं को लेकर, एक तो मगही, ठीक है, दूसरा है भोजपुरी, तीसरी है अंगिका, ठीक है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं यहाँ पे अंगिका भी बोली जाती है, ठीक है। भोजपुरी मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, ट्रोल मत करने लगना कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। अंगिका। अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि 3 भाषाओं को लेकर के मैं अपनी राय रख दूं। देखिए अगर आप मगही, भोजपुरी, अंगिका नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो बहुत प्रोमिनेंट यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा बोली जा रही है। सपोज कर लो कि मैं देवघर से हूँ, तो यहाँ पे खोटा भी बोली जाती है, तो आप खोटा सीख लें। खोटा बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा जो है समय अगर आप देंगे और कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आप सीख जाएंगे। कुछ पुराने गाने सुन लें, या फिर जो भजन है या कुछ भी है, खोटा में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे सीख लें। नागपुरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 30 में खोटा वगैरह में जो है लेखक, राइटर, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उन्होंने कौन सी रचनाएं की है और किन किन रचनाओं से बहुत जो है प्रभाव पड़ा झारखंड में, उन रचनाओं से सवाल पूछे जाएंगे। 10 से 12 नंबर तो आप वहीं से रट कर ले आओगे। तो भाई ये भाषा विवाद को लेकर के प्लीज़, ये 3 भाषा वाले लोगों से मेरा आग्रह है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कर ले मेरे भाई, क्योंकि इसकी वजह से जो है फिर से एक बार ये मामला फंस रहा है। यहाँ से आप देख पाएंगे, जो अब बीजेपी को मैं धोने की कोशिश करूंगा कि इनके वजह से जो है अब परेशानी आ रही है। देखिए बीजेपी ने जो है मुद्दा उठा दिया है कि ये 3 भाषाएं या फिर और जो चीज़ें हैं, इसको आपको शामिल करना चाहिए झारखंड टेट में। अब झारखंड टेट में इसको शामिल करने के लिए अगर नियमावली में इन भाषाओं को लेकर के जो है राय नहीं बन पाई है, इन भाषाओं को हटाने की बात अगर कही गई है, तो फिर ये भाषा अगर ऐड हो जाएगा ना, तो फिर से नियमावली बदलाएगा, और नियमावली बनने और बिगड़ने में और फिर से कैबिनेट के पारित होने में कितना वक्त लगेगा, ये 2024, 25, 26 आपने 3 साल देख लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो आप मुझे बताएं, मैं तो चाहता हूं कि ये 3 भाई जो हैं, 3 भाषा बोलने वाले जो भाई बहन हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दूसरी भाषा पे शिफ्ट कर जाएं, पढ़ लें, और नियमावली को अब छेड़छाड़ मत करिए, ताकि एग्जाम जो है बिल्कुल फ्लो में आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर लंबा फंस जाएगा ये मामला। और ये सारी साजिश जो है झारखंड सरकार की नहीं, बल्कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाना चाहते, ये मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं। अगर ये मामला उन्होंने उठाया और सरकार बैकफुट पे गई, तो फिर बैकफुट पे सरकार नहीं जाएगी, झारखंड के लोग जाएंगे। मेरी बात को अगर आप ध्यान से उसे रैशनल थिंकिंग के साथ सोचोगे, लॉजिकल रीजनिंग लगाकर सोचोगे, तो मेरी बात आपको सारी बात सच सच दिखाई पड़ेगी। ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए चंदन जी ने इस पे जो है बात क्लियरली कहा है कि यहाँ पर जो है जो लोकल लैंग्वेज है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, वो सीखिए आप, क्योंकि आप उड़ीसा जाते हो तो उड़िया आपको बोलना पड़ता है। आप जानो ना जानो फर्क नहीं पड़ता है। तमिलनाडु टैट आप दो, केरला टैट दो, कहीं भी आप दो, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। झारखंड में तो फिर भी बहुत सारी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को यहाँ पर लागू कर दिया गया है, लेकिन उड़ीसा में आपको उड़िया ही जो है मानना पड़ेगा। भले आप कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता है, उड़िया में ही आपको पेपर देना होगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में आपको मराठी में ही एक पेपर देना होगा 30 अंकों का। तो ये रिजिड है। झारखंड तो फिर भी बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे अगर संथाली अगर लागू कर दिया जाए तो कितने बच्चे पास कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना है। अब आगे देखिए,
नियमावली पारित हो जाएगी, जो जहां तक मुझे अंदर वाली खबर पता चली है। नियमावली लगभग जो है 31 मार्च तक सरकार लागू कर देगी और नियमावली को कैबिनेट से पारित कर दिया जाएगा। हालांकि झारखंड है, इस पे कुछ भी कहना समझना महामूर्खता है। तो ये बातें मैंने रखी है। अब आप अपनी राय दें, जो मैंने बात कही कि इससे आप कितना सहमत या असहमत हैं, नीचे कमेंट करके अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यस जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरी बात से लगता है कि नहीं ये बकवास वाली बात थी तो नो लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी में और मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत बिलीव करता हूं। तो ये आपकी राय होगी, आप यस या नो दोनों लिख सकते हैं। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।